राम का तो नाम ही नहीं लेना है, कसम खा ली है दीपावली में राम का नाम नहीं लेंगे। अरे लक्ष्मी जी क्या चाहती हैं वो तो जानो। हाँ, लक्ष्मी जी का हृदय तो जानते हो कि नहीं, कहाँ रहती है लक्ष्मी जी? ये अंधकार ही है जो हमारे दुख का कारण है। जो दीपावली है, दीपावली को अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो प्रभु राम को आप निमंत्रण दीजिए अपने हृदय में। ये दीपावली का रियल सेलिब्रेशन है, क्योंकि हम सबके हृदय में हमने रावण को बिठा रखा है। क्योंकि प्रभु राम आज दीपावली के दिन प्रभु राम आए थे ना, क्यों? कहां से आए थे राम? लंका से आए थे 14 साल के वनवास के बाद। तो वैसे ही हमारा भी क्या है, हम भी हमने हृदय से प्रभु राम को हटा दिया है। एक लंबा वनवास हो गया है। हाँ, मतलब मुझ में और भगवान में बहुत दूरी हो गई है, बहुत लंबी दूरी है, एक वनवास सा हो गया है। और ये 14 साल का नहीं, मतलब करोड़ों करोड़ों जन्म का इस संसार में हम भगवान से अलग रह रहे हैं। और जिसकी वजह से जो आरामर जैसी आसुरी प्रवृत्तियां हमारे हृदय में घर कर गई हैं। और ये जो आज का दिन है, दीपावली का जो दिन होता है, ये इन्हीं प्रवृत्ति को खत्म करना है। भगवान कैकेयी जो थी उसकी बात मानकर दशरथ महाराज ने भेज दिया कृष्ण को, भगवान राम को दूर भेज दिया। तो वैसे ही हम सब कुसंग का संग करते हैं। जितना हम कुसंग का संग करेंगे, अब पता होना चाहिए कैकेयी इतना प्रेम करती थी ना, हाँ, अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करती थी प्रभु राम को। लेकिन सोचिए कुसंग का कितना बुरा असर होता है कि वही कैकेयी अब उसने कामकारता हो गई, अब उसे अपना बच्चा याद आ गया। तो वैसे ही हम सब प्रभु का आनंद किसमें है वो छोड़कर अपना आनंद किसमें है, मेरे परिवार का आनंद किसमें है, इसी में लग जाते हैं। Stop thinking about the happiness of Lord Rama। तो इसीलिए हुआ क्या कि जो अयोध्या था वो पूरा एक घोष सिटी की तरह हो गया था, बिल्कुल मतलब वीराना हो गया था, हालत कोई अयोध्या में कुछ हो ही नहीं रहा था। तो वैसे ही हम सब के जीवन भी है कि हम भगवान से दूर हैं, इसीलिए हमारी स्थिति बहुत बदतर है। बट प्रॉब्लम क्या है, अयोध्या वासियों को पता था कि उनकी स्थिति क्यों ऐसी हुई है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारी स्थिति क्यों ऐसी है, किस वजह से हम सब दुखी हैं, हमें नहीं पता है। अयोध्या वासियों को पता था कि जिस दिन प्रभु राम आ जाएंगे उस दिन हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो वो उनकी जो दुर्दशा थी तो प्रभु राम से दूर रह के थी। They were feeling separation from Lord Rama। बट हम लोग को पता नहीं है कि what is our problem, हमारी रूट कॉज डिजीज क्या है, हमको नहीं पता है। इसीलिए ये फेस्टिवल्स आते हैं ताकि हम उस दिन चिंतन करें कि हम सबको भी जरूरत है प्रभु राम की। उनके बिना हमारे जीवन अयोध्या जैसे है, अयोध्या की हालत जैसे वैसे है। यही हमारा एक ही मात्र सलूशन है कि हम अपने और भगवान की दूरी को कम करें। तो फेस्टिवल्स का ये रोल प्ले होता है। उस दिन वी हैव टू मेक अ सिस्टमैटिक प्लान हाउ टू प्लीज लॉर्ड राम, भगवान राम को कैसे प्रसन्न किया जाए, इस बारे में सोचना चाहिए। और आप देखिए हम प्लान बनाते हैं कि लक्ष्मी कैसे आए, हाँ, लक्ष्मी पूजा करेंगे हम, राम की पूजा क्यों करें, नारायण की पूजा क्यों करें, गणेश की पूजा करेंगे हम। राम का तो नाम ही नहीं लेना है, कसम खा ली है दीपावली में राम का नाम नहीं लेंगे। हाँ, कसम है पूरी मेरी, ना लेंगे ना लेने देंगे, ये है हमारी कसम। क्यों, ऐसे ही तो होता है ना, कितनी दीपावली में राम का नाम ले लिया हमने। तो सोचिए इस बार तो थोड़ा बोल रहे हैं तो शायद ले लें गलती से, कितनी दीपावली राम के नाम से गुजार दी हमने।
कितने दीपावली में आपने सीताराम लक्ष्मण हनुमान को अल्टर में रखा है पूजा के। जाकर हर बार हम क्या करते हैं, लक्ष्मी गणेश का सेट ले आते हैं। मुझे याद है घर पे हर बार पिताजी बोलते थे जाओ लक्ष्मी गणेश ले आओ। हर बार जाते थे, अच्छा इस बार ये लेकर जाएंगे, ये वाला लेंगे। हाँ, यही चलता है। वंशों से यही है क्या दीपावली? हाँ, दीपावली तो इतना ही समझ गई हमारी। वाह, हम कितने धार्मिक इंसान हैं। वाह भाई वाह। पर दरवाजा खोल के रखना, लक्ष्मी जी आ जाएंगी, वापस चलेगी तो। हाँ, साफ सफाई कर देते, लक्ष्मी जी आएंगी यार। हाँ, अरे लक्ष्मी जी क्या चाहती हो तो जानो। हाँ, लक्ष्मी जी का हृदय तो जानते हो कि नहीं? कहाँ रहती है लक्ष्मी जी? नारायण के चरणों पर। वो हमारे साथ नहीं रहेंगी, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, हमारे साथ लक्ष्मी नहीं रहती। कहते हैं जो लोग लक्ष्मी को नारायण की सेवा में नहीं लगाना चाहते, वो लक्ष्मी फिर उनका ही सर्वनाश कर देगी। उनको उल्लू बना के माया चली जाएगी। माया है उनके लिए, वो उनका ही विध्वंस कर देगी। जैसे रावण वो सीता माँ का भोग करना चाहता था। सीता माँ का अपहरण किया कि नहीं किया? लेकिन सीता की वजह से उसका क्या हो गया? सर्वनाश। पूरा लंका नाश हो गया, जला के राख हो गई लंका। हाँ, ये समझिए आप। अगर आप सोचते हो कि लक्ष्मी की पूजा सिर्फ बिना नारायण के करोगे ना, कुछ नहीं, आपका घर लंका ही बन जाएगा, अयोध्या नहीं बनेगा। लेकिन लक्ष्मी हमेशा नारायण के चरणों पर ही टिकती है। वरना उनका एक नाम है चंचला देवी। चंचला है वो लक्ष्मी, चंचल बोला जाता है। वो कहीं नहीं ठहरेगी। वो हमेशा प्रभु के चरणों पर ही ठहरती है। इसीलिए जो भक्त होता है, राम भक्त या कृष्ण भक्त, वो कभी लक्ष्मी के पीछे नहीं भागता है। हाँ, वो कृष्ण के पीछे भागता है, राम के पीछे भागता है, नारायण के पीछे भागता है। क्यों? क्योंकि नारायण के पास अपने आप ही लक्ष्मी आके ठहर जाएगी। प्रभुपाद जी ऐसे बोला करते थे। हाँ, प्रभुपाद बोले मैं 40 रुपया लेकर गया था अमेरिका, और आज पूरी दुनिया में 108 मंदिर है। प्रभुपाद ने सोचिए कम समय में, आज तो लगभग 800 मंदिर है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करोगे, भगवान के पास ही सारी ऑपुलेंस है। यत्र पार्थो धनुर्धरा। हाँ, जहां पार्थ है, हाँ, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो। वहीं पर श्री होगा लक्ष्मी। जहां पार्थ है और जहां कौन है? कृष्ण है, योगेश्वर है, जो सारे योग के ईश्वर। जहां ये दोनों होंगे, वहीं पर श्री होगी, वहीं पर विजय होगी। हाँ, वहीं पर नीति होगी, मोरालिटी, अच्छाई वही होगी। ये कौन बोल रहा है? संजय बोल रहे, लास्ट श्लोक भगवद गीता का। पर हम क्या कर रहे हैं? शास्त्र विधि उत्सृज्या। हमको शास्त्र की परवाह नहीं है। हम अपने ढंग से लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे, हम अपने ढंग से गणेश जी को प्रसन्न करेंगे। ये नहीं चलेगा बिजनेस। आपने कितनी देर को दीपावली बनानी है? कितनी दीपावली से आपका सुखी हो गए बता दीजिए जरा, लक्ष्मी गणेश पूजा करके। बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपावली। एक दीपावली अगर आप भगवान राम की प्रसन्नता के लिए करते हो, वास्तव में लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए करते हो, आपके जीवन में वास्तव फेस्टिवल ऑफ लाइट। हाँ, लाइट, फेस्टिवल ऑफ लाइट बोलते हैं ना। हाँ, लाइट का फेस्टिवल है वो। वास्तव में आपके जीवन में प्रकाश आने लग जाएगा और अंधकार भागने लगेगा। ये अंधकार ही है जो हमारे दुख का कारण है। इग्नोरेंस हमको ब्लिस नजर आता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके लिए लगता है पूरी दुनिया खेलने की जगह है, और उसी वजह से जाकर कभी आग में हाथ डाल देता है, कभी गड्ढे में गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अज्ञानता उसके कष्ट का कारण है। इसलिए हम बोलते हैं इस बच्चे को जल्दी भेजो स्कूल में, थोड़ा सा ज्ञानी हो जाए। तो अज्ञानता हमारे दुख का कारण है। इस संसार में अगर कमी है तो सिर्फ ज्ञान की। इसलिए आप अगर वास्तव में फेस्टिवल दीपावली मनाना चाहते हो, खुद के जीवन में लाइट लाओ। स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता, स्टार्ट रीडिंग रामायण, स्टार्ट रीडिंग महाभारत। ये बुक्स को आप स्टार्ट करिए, भागवतम, और दूसरों को गिफ्ट करना चाहिए इन्हें। हाँ, क्या गाना? कैडबरी गिफ्ट करेंगे। क्या उसका ऐड है? ऐड क्या आता है उसका? कुछ मीठा हो जाए। हाँ, ये सब ऐड कर रहे हैं।
तो कुछ ज्ञान हो जाए, हाँ, कुछ भगवत गीता हो जाए, हाँ, कुछ भागवतम हो जाए, कुछ राम का नाम हो जाए, हाँ, कुछ राम की कथा हो जाए, ये हो जाए तो अच्छा है। ये कुछ मीठा हो जाए, खट्टा हो जाए, तीखा हो जाए, सब फालतू की बातें हैं। तो हमने फेस्टिवल को इसी दायरे में डाल दिया है ना। दीपावली होता है तो कुछ बना दो खाने पीने के लिए, हाँ, नशा सब सी, दैट इज व्हाट हैपनिंग। तो इसलिए आप लोग कृपया करके प्रभु राम को इनवाइट करिए अपनी लाइफ में, और तब जाकर आपका जो प्रभु राम से जो वनवास है वो पूरा होगा। और यही फेस्टिवल है दीपावली, कि आप ईगरली वेट करते हो कि प्रभु राम वापस आ रहे हैं। अरे भरत जैसा जीवन होना चाहिए जो ईगरली वेट कर रहा था कि 14 साल से अगर एक दिन भी लेट कर दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये थे भरत महाराज। ऐसे भाई बनने का सोचिए, कहते कि रामचरित से आप क्या क्या नहीं सीख सकते हो, लेकिन हम रावण चरित से सीखना चाहते हैं, रामचरित से सीखना चाहिए। तो इसीलिए जो प्रोपेगेंडा बन रहा है इन सब में मत फंसिए। मूल हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उनके पीछे मूल कारण क्या, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे हिंदू जो सनातन धर्म के वर्ड्स हैं जिनको आज गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए, उसके अंदर जानने का प्रयास करना चाहिए। हम नहीं जानते हैं, उसकी वजह से अज्ञानता में उनको हमें रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए। ये बुद्धिमानी नहीं है। कोई भी चीज जो सनातन धर्म आज का कल्चर है क्या, हाँ, करोड़ों करोड़ों साल से सनातन धर्म चल रहा है। कोई चीज ऐसे नहीं आ जाता एक दिन में प्रकट हो गया सनातन धर्म। ये भगवान के द्वारा बनाया गया है, ये मैन मेड नहीं है ये संस्कृति। इसे भगवान कृष्ण आते हैं तो काउ कल्चर, गाय को बढ़ावा देते हैं। बलराम जी हैं वो बैल हल लेके चलते हैं। क्यों? ये कल्चर आज का नहीं है। लेकिन हम इन सबको छोड़ देंगे तो बस यूरिया खाएंगे और अपना शरीर और बर्बाद करेंगे। तो हम हमारा नेचुरल लाइफ स्टाइल को खो चुके हैं। इसीलिए ये सब हमें ये फेस्टिवल्स होने चाहिए अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए, ताकि हम लोग धीरे धीरे अपने जो हमारे आगे आने वाले पीढ़ी है उनको ये सही कल्चर दे पाए। और आप, मैं बताता हूँ, अगर आपका घर वो राम राज्य हो गया, हाँ, तभी आपके घर में प्रसन्नता होगा। रावण राज्य से प्रसन्नता नहीं आएगा। राम राज्य बनाने के लिए राम का नाम लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।